तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द फैक्टर, गुणनखंड ज्ञात करें। और ये 4 क्वेश्चन दिए हैं और चारों के करने की जो मेथड है वो पहले क्वेश्चन को छोड़ के 3 क्वेश्चन के मेथड सेम है, या यूँ कहा जाए कि चारों क्वेश्चन को हम सेम मेथड से कर सकते हैं, सिर्फ पहले को छोड़ के। पहले को 2 मेथड से किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक ही मेथड से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। और आप अगर सीख जाएं मेथड तो आप खुद ही कर लें। पहला मैं बता देता हूं, फिर अन्य क्वेश्चनों को आप उसी मेथड से कर लें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x³ माइनस 2x² माइनस x + 2। पहली बात तो ये जो चैप्टर है ये पॉलिनोमियल्स का है, और जिसे p से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये px इज इक्वल टू मैंने लिख दिया x² माइनस 2x² x³ माइनस 2x² माइनस x + 2। फिर यहाँ पे मैं x की वैल्यू लूँगा तो लेट कर देता हूँ, लेट x इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मतलब हम क्या करेंगे, क्योंकि फैक्टर निकालना है तो फैक्टर में पहले हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि पहले फाइंड आउट हो जाए, उसके बाद डिवीज़न करेंगे पावर 3। इसको 3 प्रोसीजर में सॉल्व करना है हमको, ठीक है। ये होगा ही, थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हम x की वैल्यू जो रखेंगे, एक बार प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, ठीक है। और ये तब तक रखेंगे जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। ये रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व हो रहा है, तो इसमें x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो पहले हम x इज इक्वल लिखते हैं +1 व्हेन x इज इक्वल 1, सिर्फ 1 रख दिया। फिर यहाँ पे रखिए p1 इज इक्वल टू x³। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x + 2, देन 1 की पावर 3 माइनस 2, 1 की पावर 2 माइनस 1 + 2। पुट इट 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आप रख दो ऐसे, 2 × 1 × 1 माइनस 1 + 2। देन मल्टीप्लाई करिए तो 1 आया, माइनस 2 × 1 = 2 × 2 माइनस 1 + 2। अब इसको काफ़ी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या कि -2 से -2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, और -1 से +1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। जैसे -2 से +2 तो 0 हो जाएगा, -1 से +1 सब्ट्रैक्ट हो तो 0। अदरवाइज यू कैन सॉल्व, आप इनको सब्ट्रैक्ट करिए तो -1 आ गया, फिर इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया, अपोजिट सिंबल सब्ट्रैक्ट हुआ तो +1 हुआ और इज इक्वल हुआ, अब दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ 0 आ गया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू तब तक आपको चेंज करते रहना जब तक आपको सॉल्व करने पे 0 ना आए। अगर 0 आ जाता है वहीं पे रुक जाना है। तो ये देखिए उधर लिखा ना x इज इक्वल 1 लिखा था, तो 1 को अंदर लाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x - 1। जब प्लस में होगा तो अंदर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में होगा तो अंदर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब 0 आ जाए तब ऐसा करें। तो लिखें x - 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये फैक्टर है क्योंकि जो पॉलिनोमियल्स दिया है, ये आपका ये पॉलिनोमियल जो दिया है इसका फैक्टर x - 1 है। तो हम x - 1 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो हमें अनफैक्टर मिलेंगे, ठीक है। तो आगे क्या करना है, x - 1 को डिवाइड कर देंगे x³ माइनस 2x² माइनस x + 2 पे, जो क्वेश्चन हमें दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा रफ वर्क भी करते जाएंगे हम, जिससे आपको समझ में आता जाए, ठीक है। तो रफ वर्क करने के लिए मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगी, ये फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से डिवीज़न करना है। देखिएगा प्रोसीजर, देखिएगा ये रफ वर्क है। x³ में आप x को डिवाइड कर दो, इस x³ में x को, इस वाली वैल्यू को पहले, फिर ये छोटी। जब ये x की घात 3 में एक x कट गया तो कितना बचा, 2। तो ये जो आएगा इसको आपको क्वेश्चन पे रखना है, तो यहाँ रख दीजिए, यानी भागफल आ गया।
तो दूसरी कंडीशन में क्या करना है, इसी एक्स स्क्वायर को जो आपका यहाँ पे आएगा इसका इंटू दोनों से करना है, एक्स माइनस वन। जब इंटू किए तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि घात इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, तो इंटू हुआ तो 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 1 के साथ इंटू तो वही आ जाएगा। 1 के साथ किसी भी नंबर के इंटू करने पे वही नंबर आ जाता है जिसका आप इंटू करते हैं। देन क्या करेंगे आप, ये पावर देखेंगे, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2, तो जैसी पावर हो ऐसे यहाँ पे आपको पुट करना है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था, माइनस लगा दिया, पावर 3 तो 3 के नीचे, 2 तो 2 के नीचे। इसके बाद सिंबल चेंज कर देना आपको। अब जब सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, नीचे वाला सिंबल देखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये प्लस में ये माइनस में। जब प्लस और माइनस में कोई वेरिएबल रहे और वेरिएबल की पावर और नंबर दोनों बेस दोनों सेम हो तो क्रॉस हो जाते हैं, यानी घट जाते हैं, ये घट गए। वहीं यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, प्लस में है, अपोजिट सिंबल दिख रहे हैं, क्योंकि माइनस हो गया प्लस, अपोजिट सिंबल है, तो अपोजिट सिंबल सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी घट जाते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल देख लेना, उसको रख देना है, एक्स स्क्वायर इसमें वेरिएबल, इसमें भी वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, तो आप वेरिएबल को यहाँ पे पुट कर दीजिए पहले। इसके बाद कोफिशिएंट पे आते हैं, इसका कोफिशिएंट 2 है और इसके कोफिशिएंट में कुछ लिखा नहीं तो 1 होगा। और आप देखिए कि इसमें प्लस है, इसके में माइनस, नीचे देखिएगा ऊपर और सबसे नीचे, बीच से कोई मतलब नहीं है, तो इसमें माइनस था, इसमें प्लस, अपोजिट सिंबल सब्ट्रैक्ट होंगे यानी घटेंगे। तो ये 2 है और ये क्या है, 1 है, तो 2 में 1 जाएगा तो 1 आएगा। तो हम 1 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 1 का इंटू एक्स स्क्वायर में करेंगे तो वही आ जाएगा। आगे समझ में? चलिए, इसके बाद माइनस एक्स है तो आप रखिए माइनस एक्स, और प्लस 2 जितना है वो उतना आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। यही प्रोसीजर आपको तब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए, रिमाइंडर में करते जाना बस। तो देखिए फिर से ये फर्स्ट पे, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट था तो फर्स्ट से डिवीज़न, तो अब यहाँ पे ये फर्स्ट है तो फर्स्ट से फिर से डिवीज़न करिए। तो एक्स स्क्वायर में एक्स जब सब डिवाइड किए तो 2x में 1x गया तो 1x बचा। रही बात सिंबल की, तो यहाँ पे देखिए ये बड़ी सी संख्या थी माइनस में, तो आप यहाँ पे माइनस जरूर लगा लें, और जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो इस क्वेश्चन पे भी यहाँ पे माइनस लगेगा, और ये माइनस, ये पूरा रफ वर्क है। तो यहाँ पे वैल्यू आई -x, तो आप रखिए -x। देन फिर से वही करना है, जो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी उसका इंटू आप यहाँ पे करेंगे, तो -x x -1 इंटू करिए, तो माइनस प्लस माइनस, पहले सिंबल का इंटू करें, तो माइनस में ये प्लस है तो माइनस, और x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर से माइनस माइनस प्लस करिए, x का इंटू 1 में तो x। अकॉर्डिंग टू पावर रखेंगे, इसकी पावर 2 है, इसमें कुछ लिखा नहीं तो इसकी पावर 1 है, तो x की पावर 2 को x की पावर 2 के नीचे रखिए, इसकी 1 है तो यहाँ पे रख दीजिए। देन सिंबल आपको चेंज करना है, नहीं घटाने पर, तो इस प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस था तो प्लस हुआ। ये फिर से वही चीज़ हम देखेंगे, सेम वेरिएबल हैं और सिंबल अपोजिट, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बीच से कोई मतलब नहीं है आपको, ऊपर माइनस नीचे प्लस, दोनों ही क्रॉस हो गए, घट गए। लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिएबल पहले लिया है तो यहाँ पे रख दें, और ऊपर माइनस है नीचे माइनस, सेम सिंबल, और सेम सिंबल ऐड होते हैं। ऐड होने के बाद आप देखिए दोनों का सिंबल क्या है, तो दोनों का सिंबल सेम है तो इसलिए माइनस लगा दीजिएगा। अब ऐड करते हैं, तो ये कितना है, इसके कोफिशिएंट देखेंगे 1 है, और ये भी कितना है 1 है, तो 1 1 कितने हो गए 2, ठीक है। इसके बाद जितना भी रिमाइंडर बचा था उसको रखिए, तो 2 बचा था रख दिए। अगेन प्रोसीजर को वही करते जाएंगे, पहले पे पहले का डिवीज़न करना है, तो -2x पे आप x का डिवीज़न करिए, x कट ऑफ कितना है -2, जब -2 आया तो आपको यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद 6th स्टेप में फिर से वही आपको करना है, -2 का इंटू किससे करेंगे, इस x -1 से कर दीजिए, -2 का इंटू तो -2x, और माइनस माइनस प्लस यानी 2 हुआ। अब अकॉर्डिंग टू सिंबल रखिए, -2x तो यहाँ पे रखिए -2x, ये +2 था तो यहाँ रख दीजिए +2, नंबर को नंबर के पास, वेरिएबल को वेरिएबल के पास। इसके बाद देखिए प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस था तो प्लस हुआ, सिंबल कर दिए हमने चेंज। जब चेंज कर दिए तो देखिए सिंबल तो चेंज हो गया, लेकिन नंबर दोनों सेम थे तो 0 आ गया, कट गया पूरा। सिंबल माइनस और प्लस का अपोजिट सिंबल सब्ट्रैक्ट होते हैं, घटते हैं, तो 2 में 2 गया तो 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। अपना टारगेट था कि डिवीज़न को ऐसे सही तरीके से किया जाए कि लास्ट में 0 आ जाए। और जब इतना आ जाए तो एक फार्मूला आता है आंसर चेकिंग का, कि भाजक भाज भजन फल शेष, यानी इसका
इसमें इंटू करें और जितना आए इसमें जोड़ दें तो इतना आ जाता है आंसर चेकिंग में। तो हम इसको छोड़ के बाकी वही करेंगे, इसका इसके साथ इंटू करेंगे और इसको बाद में रख देंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं। अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं। तो लास्ट स्टेप पे के लिए क्या करना है आपको, पहले इसको, ये जो पॉलिनोमियल्स इसको रखिए पहले। तो पॉलिनोमियल दिया है आपको x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू, जितना आपके पास ये है तो x माइनस 1 और ये x² माइनस x माइनस 2। देन आपको क्या करना है, ये तो पहले से ही फैक्टर था क्योंकि आपने लिखा ही था क्वेश्चन में x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया था। लेकिन अब जो ये पावर 2 हमको मिली है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये पावर 2 मिल गई तो इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसको मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को कराया था उसी के अकॉर्डिंग इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तो इसको आप एज इट इज लिखते रहिए, x माइनस 1 यहाँ तक लिख दीजिए। अब इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ऐसा क्यों किया तो रीजन समझिए। पहले को लास्ट से इंटू करना है तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा x में तो 2x² हुआ। ये रफ वर्क है। और जब 2x² हुआ तो दो नंबर आपको ऐसे पता करने हैं जिसका इंटू करें तो 2 आए। तो 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2, बस दो ही ऐसे नंबर जिसका आपस में इंटू करने पे 2 आता है। इसलिए मैंने क्या किया, इतना तो कर लिया, 2 वाला नंबर तो फाइंड कर लिया, बट क्या था आगे यही बोल रहा था कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करो तो x आए, या कि फिर जोड़ दो तो x आए। x मतलब 1 आए। तो यहाँ पे देखिए 2 में 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए 2 में जब 1 घटाएंगे तो 1 मिल जाएगा, और 1 में 2 घटाएंगे तो -1 आएगा। तो देखिए जब क्वेश्चन कभी सॉल्व करें ऐसे तो हमेशा बड़ी डिजिट को पहले लिख लें। इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे -2x कर दिया। रही बात ये 1 तो 1 की जगह x ले लिया। अब इसके साथ साथ याद रखना है कि यहाँ सिंबल कैसे क्लियर करने हैं। तो देखिए 2 में 1 घटाने पे यानी सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ रहा था, क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। जब 2 में 1 घटाओगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ जो सिंबल होगा ये माइनस सिंबल था तो आप माइनस सिंबल लोगे। रही बात अगले सिंबल की तो ध्यान रखिएगा, अगर आप घटा रहे हो, ठीक है, अगर आप घटा रहे हो, घटाने में क्या सिंबल लेना है। अगर माइनस में क्वेश्चन दिया है तो आप माइनस पहले लिखिए फिर प्लस, पहला प्रोसीजर। ठीक है, अगर क्वेश्चन प्लस में दिया है, अगर प्लस में दिया तो पहले प्लस लिखिए और फिर उसके बाद माइनस लिखिए। ये घटाने की प्रोसीजर है। वहीं अगर हम ऐड करने की बात करें, अगर क्वेश्चन में ऐड करने के लिए दिया होता तो क्या करते हैं, तो ध्यान रखना है अगर ऐड करने के लिए दिया होगा तो 2 प्रोसीजर। अगर क्वेश्चन में प्लस दिया है तो अगला भी प्लस रखिए। दूसरी पर कंडीशन ये है कि अगर क्वेश्चन में माइनस दिया है तो माइनस रखिए दोनों को। अगर यहाँ पे माइनस दिया है और ऐड कर रहे हो तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अगर यहाँ पे प्लस दिया है तो दोनों प्लस रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस था तो पहला तो माइनस लिया लेकिन अगला वाला प्लस लिया। क्यों, क्योंकि घटाने पे x आएगा, 2x में जब एक x घटेगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसको आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर दिस, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये एज इट इज़ पुट करिए। कर दिए पुट, इसको भी पुट कर दीजिए। अब यहाँ से फैक्टर निकालना है, इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखना है। तो इसमें x², इसमें 2x है, तो 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, बट दोनों में x है तो x को बाहर करिए। ये एससेप की प्रोसीजर होती है। तो जब 2 में एक x बाहर आया तो एक x बचा और यहाँ 2, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लीजिए बाहर, x माइनस 2। ठीक है, अब इसके लिए विस्तृत कहा जाए कि विस्तृत फैक्टर निकाला जाता है। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हूँ, तो वहाँ से आप देख लें कैसे ये काम करता है, कैसे ये कॉमन आते हैं। बट शॉर्टकट यहाँ बताया कि दोनों में सेम क्या था, x था, बाहर आया। 2 में से एक x बाहर तो एक x बचा, और ये x बाहर आ चुका था तो सिर्फ 2 बचा। इन दोनों में कुछ सेम था नहीं तो 1 लिए, जिसमें कुछ सेम नहीं होगा 1 लेंगे। चलिए, इतना करने के बाद देखिए ब्रैकेट सेम आने चाहिए, x माइनस 2 अंदर का कोष्टक। अगेन आपको ऐसे लिख देना है x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 रखिए। इन दोनों में ब्रैकेट में देखें सेम वैल्यू है तो x माइनस 2 बाहर कर दीजिए। इसके बाद इसके बाहर वाला नंबर देखिए तो x है, और इस ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर +1 है, और यही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, ये समझ में आया। x माइनस 2 एक ही लिखना है क्योंकि देखिए इन दोनों में से सेम क्या था, x माइनस 2 तो बाहर आ गया। तो जब यहाँ से बाहर आया तो x बचा
और यहाँ से जब बाहर आया तो +1 बचा। और ये x³ - 2x² - x+2 का फैक्टर क्या होगा? x - 1, x - 2, x+1। या इम्प्लाइज करके आप चाहें देन यू शुड राइट दिस टाइप। आप चाहें तो लिख लें x - 2 या x - 1 लिख लें, फिर x+1 लिख लें और लास्ट में x - 2 लिख दें। ठीक है, तो यू कैन राइट दिस टाइप। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला 5वें का पहला हो जाता है कंप्लीट। ठीक, चलिए अब करते हैं 5वें का दूसरा। तो क्या दिया है, मैंने मान लिया कि px इज इक्वल इतना गिवन है, इसका फिर से फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? फिर से वही लेट x इज इक्वल +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फिर से हम करेंगे वही। तो व्हेन x इज इक्वल 1, पॉजिटिव वैल्यू ले लिए हैं। ठीक है, अभी फिर माइनस ले लेंगे अगर 0 नहीं आएगा तो px आप रखिए यहाँ पे x³ - 3x² - 9x - 5। फिर से आप x की वैल्यू 1 रख दीजिए, यहाँ पे भी 1 रखिए, -3x 3 1² - 9 × 1 - 5। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आप रख दिए -3 1 × 1 -9 1 × 9 - 5। 1 को मल्टीप्लाई तो 1 1 × 1 1 1 × 1 -3 1 × 3 3 1 × 3 -9 - 5। 1 रखिए, सेम सिंबल ऐड होते हैं, यानी एक ये माइनस 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 तो ऐड होगा, तो 9 3 12 5 17 हुआ। दोनों घटे, आसमान चिन्ह घटे तो 16 आ गया, -16, तो 0 नहीं आया है। इसलिए हम अगेन आपको वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो व्हेन जब x इज इक्वल -1, इस बार -1 लीजिए, देन राइट इट हियर px इज इक्वल टू x³ - 3x² - 9x - 5। You should put x is equal -1 -1 की पावर 3 -3 -1 की पावर 2 -9 और -1 -5। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट लगा के रखें क्योंकि माइनस में है वैल्यू, -3 -1 -1 माइनस माइनस प्लस हुआ तो 9 1 × 9, माइनस माइनस प्लस और 9 के इंटू 1 में तो 9 -5। अब पहले सिंबल के इंटू तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 1 × 1 1 1 × 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 1 × 3 3 1 × 3 +9 -5। पहले ही मैं कह चुका हूँ कि सेम सिंबल ऐड होते हैं, तो फिर से ऐड होंगे। तो देखिए ये 3 में माइनस है, 1 में माइनस है, 5 में, तो 5 3 8 1 9, तो -9 + 9 = 0, 0 मिल गया। तो अब देखिए -1 है ना, तो इसको हम अंदर लाएंगे, तो माइनस में है वैल्यू तो प्लस में होगी, तो लिखेंगे x + 1 इज द, +1 क्यों? क्योंकि माइनस था तो अंदर आएगा तो प्लस होगा, इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। देन अब आपको क्या करना है, x + 1 का डिवाइड करना है। देन x + 1 डिविजिबल, देन पॉलिनोमियल x³ - 3x² - 9x - 5 डिविजिबल बाय x + 1। तो यहाँ पे x + 1 से डिवाइड कर दीजिए, x³ - 3x² - 9x - 5। तो पॉलिनोमियल हो गया। जब फैक्टर होगा, जो वैल्यू फैक्टर होगी उसी से डिवाइड करिएगा ना। तो डिवाइड करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, रफ वर्क का यूज़ करेंगे। और इस बार मैं रफ वर्क का यूज़ इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे करता जाता हूँ इधर, ठीक है, ये रफ वर्क होगा। तो x³ में x के डिवाइड करना है। पहला प्रोसीजर क्या होगा, x³ डिविजिबल बाय x, काट दिया तो कितना आया, x²। अब इस x² को आप यहाँ पे रख दो, फिर x², इसी x² से दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो x² x + 1, इसका इसमें इंटू हुआ तो x की पावर 3 हुई, और इसका इसमें इंटू हुआ तो x², क्योंकि s² का 1 में इंटू तो वही आएगा।
और जो ही वैल्यू आई है पावर देखिए और पावर के अकॉर्डिंग रख दीजिए। यहाँ पावर 3 थी तो 3 और यहाँ 2 थी तो 2 के पास। सिंबल चेंज करना है, अगर सिंबल प्लस में है तो माइनस करिए और माइनस है तो प्लस। देखिए यहाँ पे प्लस लिखा था तो माइनस कर दिए, बट यहाँ कुछ था नहीं, तो जब वैल्यू माइनस में होती है ना तो उसे माइनस लगा होता है, और जब वैल्यू प्लस में होती है उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी प्लस में होती है। अब देखिए सेम वेरिएबल है, सिंबल अपोजिट है, इसमें प्लस है नीचे माइनस। यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल, पहले एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रखिए, इसके बाद सिंबल देखिए तो 3 है और ये 1 है। नंबर पहले देखेंगे तो ये 3 है और ये 1 है, तो बड़ा डिजिट तो 3 हुआ, इसका सिंबल माइनस, तो आप माइनस लिख लीजिए। अब रही बात इसको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट, तो माइनस सिंबल देखिए सबसे ऊपर सबसे नीचे, तो सेम सिंबल हो गए माइनस में, तो ऐड होंगे तो 3 और ये कितना है 1 है तो 4 हुआ। फिर इसके बाद 9x - 5। थर्ड स्टेप आपको क्या करना है थर्ड स्टेप में, चलिए यहाँ से थोड़ा कर देते हैं। थर्ड स्टेप में फिर से इसमें डिवाइड करेंगे आप इस x का, तो -4x² और डिवाइड बाई x, तो -4 आ गया, क्योंकि 4 है और ये x है तो कटेगा नहीं। रही बात 2x² में से 1x गया तो कितना है 1x बचेगा, ठीक है, तो कितना हुआ -4x, तो यहाँ रखिए -4x। फोर्थ स्टेप पे क्या करेंगे, सिर्फ रफ वर्क है, -4x का इंटू करना है आपको इन दोनों के साथ, x + 1। तो पहले का इंटू करिए तो पहले सिंबल से माइनस प्लस माइनस और फिर नंबर से तो 4 और ये कुछ नहीं है, यानी 4 × 4, फिर वेरिएबल का तो x में x × x², फिर से वही माइनस प्लस माइनस 4 × 4 और x बन जाए x। अब अकॉर्डिंग टू पावर, यानी जैसी घात हो इसे रखना है। इसमें घात 2 है तो यहाँ पे रखिए, इसमें x तो है और नंबर भी है, तो मैंने x यहाँ लिखा है और यहाँ भी x, तो यहाँ पे रख दीजिए, इसके नीचे न रखिएगा, सिंबल चेंज कर दीजिए। दोनों कट गए और 9 में 4 गया तो कितना आया 5, वेरिएबल लिख दीजिए, ठीक है। नंबर 1 हमेशा याद रखना, वेरिएबल को एज इट इज पुट कर दिया जाता है, जैसा वेरिएबल वैसा ही, सिर्फ नंबर उसके सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं। रही बात सिंबल की, तो देखिए इसमें नीचे प्लस है, ऊपर माइनस, घटा क्यों, कि अपोजिट सिंबल थे, बीच से कोई मतलब नहीं। हाँ, बड़ी संख्या 9 है और इसका सिंबल माइनस, तो यहाँ माइनस रखिए, इसके बाद जो बचा उसको यहाँ पे पुट करिए। आफ्टर दिस फिर से वही करना है आपको, पहले का डिवाइड करना है। तो फिफ्थ स्टेप में रफ वर्क, यहाँ पे x है तो x से डिवाइड करिए, तो x से x कटा तो कितना है -5। इस -5 को आप यहाँ पे रख दो, फिर -5 को क्या करो 6th स्टेप पे -5 का इंटू x + 1 से कर दो माइनस प्लस -5x और माइनस प्लस -5। अब जैसे वेरिएबल और नंबर देखें उसी के अकॉर्डिंग रखिए, तो इसमें x के साथ नंबर है, यहाँ भी x के साथ नंबर है और यहाँ विदाउट वेरिएबल है, रख दिए, सिंबल चेंज करिए, तो माइनस से प्लस हुआ, माइनस से प्लस। नंबर सेम हो सिंबल अपोजिट तो घट जाने हैं, नंबर सेम है सिंबल अपोजिट घट गया यानी कट गया, तो रिमाइंडर क्या है 0। अगर डिवीज़न करते समय ऐसे क्वेश्चनों में रिमाइंडर 0 आए तो आप समझ जाएं कि आपका जो सोल्यूशन है वो इस सही रास्ते पे जा रहा, यानी ठीक ठाक आप काम कर रहे हैं। अगर 0 ना आए तो फिर अलर्ट हो जाएं, दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दें। फिर से वही प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, इस वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, हियर x³ - 3x² - 9x - 5 ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज नहीं करेंगे हम, सिंपल से यहाँ पे इक्वल लगा देंगे क्योंकि डिवीज़न तो हो चुका है। और इसके बाद ये लिख लेंगे x + 1 और जितना ये फैक्टर आया था उसको लिख लेंगे x² - 4x - 5। जब इतना हो जाए तो अब लास्ट स्टेप बचा है, तो इसका तो फैक्टर ये ऑलरेडी है, पहले लिख चुके हैं आप, ये बस फैक्टर नहीं तो इसको निकालेंगे। तो पहले को लास्ट से इंटू करिए, तो पहले को जब लास्ट से इंटू किया तो कितना है 5x² आया। आपको 2 संख्याएं ऐसी फाइंड करनी है, मन में सोचनी है जिसका आपस में गुणा करें तो 5 आए, तो 1 × 5 = 5 होगा, या कि 5 × 1 = 5, बस 2 ही ऐसे नंबर हैं, तो 5 तो मिल गया। पहले को लास्ट से इंटू किए तो इतना आया, फिर इसको देख के जो नंबर है तो इसी के अकॉर्डिंग 2 नंबर पता कर लेंगे। जब पता हो जाए तो फिर यहाँ आ जाएंगे, ये जो बीच में लिखा है चेक करेंगे कि जो 4 लिखा है तो कैसे आएगा, 1 में 5 जोड़ने से 4 आएगा कि
कि 5 में 1 घटाने से, तो 1 5 6 हो जाएगा, यानी घटाने से आ रहा। 5 और 1 में जब आपस में घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको पहला नंबर 5 मिल जाएगा। तो x + 1 रखिए, इसको एज इट इज यहाँ लिखते जाइएगा। यहाँ रखिए x², ये माइनस था तो आप माइनस लगाइए, और पहला डिजिट का 5x, क्योंकि आप घटा रहे हो, 5 में 1 घटा रहे हो, सिंबल माइनस का ले रहे हो। तो अगर पहला माइनस है तो अगला वाला क्या होगा, प्लस, और 1 की जगह क्या लिखेंगे, x। ठीक है, 2 लिखा होता तो 2x, बट 1 है तो x। इसके बाद अगला जो 5 उसको रख दीजिए। कहने का मतलब क्या होता है, ये 3 रहते हैं और 3 नंबरों का एचसीएफ नहीं निकाला जा सकता, इसलिए हम इनको 4 बनाते हैं। और जब 4 अंक बन जाते हैं, 1 2 3 4, तो 2 2 का जोड़ा बन के एचसीएफ बाहर आ जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। लिखा 4 ही x है, ये भी 4 ही x है, 5x में 1 x घटेगा, 4x आएगा। बट ये अंतर ये है कि ये 3 फॉर्म में है, इसके स्टेप जो हो गए 4 हो गए। ठीक ना। अब 2 2 का पेयर बना के एचसीएफ निकाल लीजिए। एज इट इज इसको रखते जाइए, x³ - 3x² - 9x - 5, अगेन x³ - 3x² - 9x - 5। ये वाली वैल्यू तो कुछ करना नहीं, इसको लिख दीजिए। फिर अब यहाँ पे आइए, 2 का पेयर बना। देखिए दोनों में सेम क्या है, x है, तो x आप बाहर कर दो, दोनों में से x बाहर कर दो। 2x में 1 x बचा, और यहाँ x बाहर है तो सिर्फ 5 बचा सिंबल के अकॉर्डिंग। इन दोनों में कुछ सेम नहीं है तो +1, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ x नहीं, यहाँ नंबर है तो यहाँ नंबर नहीं, तो 1 ले लीजिए। इसके बाद जितना बचा उसको रख दीजिए। ठीक है, एज इट इज़ इसको फिर से आप पुट करो, x³ - 3x² - 9x - 5 इज इक्वल टू x + 1। इन दोनों में x - 5 सेम है, तो लिखिए x - 5। रही बात x - 5 वाले ब्रैकेट के पहले क्या है, x, इस ब्रैकेट के पहले क्या है, +1, तो उसको रख दीजिए और यही आपका आंसर होगा। अगर आप चाहते हैं इसको अलग से लिखना तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इम्प्लाइज किए x + 1, उस x + 1 को भी आप साथ में रख दें और फिर x - 5 को लास्ट में रख दें। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। 5th का सेकंड जो है ये भी सोल्व हो गया। तो चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्या लिखा है, x³ + 13x² + 32x + 20 का फैक्टर फाइंड आउट करिए। तो फिर से हम इसको पॉलिनोमियल्स बना लेते हैं। px इज इक्वल टू, फिर लिखें लेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल 1 ले लीजिए। तो प्लस माइनस में कुछ भी आप ले सकते हैं। तो देखिए एक शॉर्टकट फॉर्म ये भी है कि अगर क्वेश्चन क्या है प्लस में हो, देखिए पूरा फॉर्म पूरा प्लस में है, तो आप माइनस लेके शुरुआत कर दीजिए, आंसर एक ही बार में आ जाना है 0। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार x इज इक्वल +1 ना लेके मैं x इज इक्वल 1 ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो चलिए क्या है, क्वेश्चन प्लस में है तो 0 तो आना नहीं है, क्योंकि 1 से नहीं आएगा। कन्फर्म मानिए, जब कभी भी 0 लाना हो तो वैल्यू प्लस में लेके 0 नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन को काहे को लेंदी किया जाए, हम क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहे हैं। पहले x - 1 ले लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर x + 1 ले लेंगे, बात उतनी है। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल -1 देन अब पहले पॉलिनोमियल्स लिख लीजिए x - 1। अब रखिए x³ + 13x² + 32x + 20। वैल्यू आपने बोला है x की -1। ठीक है, तो आप रखिए 1 का क्यूब + 13 - 1² + 32 - 1 + 20। -1 को 3 टाइम लिखिए अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट, क्योंकि माइनस में है। इसको 2 टाइम रखिए। रही बात यहाँ तो प्लस माइनस माइनस रखिए, 32 × 32 लिख दीजिए, इन 32 बन जा 32, 30 और 20। आगे करते हैं, तो पहले सिंबल के इंटू, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 1 जा 1। यहाँ पे आते हैं प्लस माइनस 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 प्लस, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। बाकी एज इट इज़ पुट करिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि सेम सिंबल ऐड होते हैं। तो 20 प्लस में है, 13 प्लस में है, तो 13 और 20 कितना हुआ 33। रही बात ये माइनस में तो दोनों ऐड हुए तो 33।
दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ, अपोजिट सिंबल सब्ट्रैक्ट, ये प्लस में माइनस तो जीरो आ गया, जीरो आ गया ना। और जीरो कब आया था? जब एक्स की वैल्यू आपने -1 ली थी, तो -1 अंदर आया, तो लिखेंगे x + 1 इज, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो गया, इज द फैक्टर ऑफ गिवन polynomial. Then we should divide, then लिख देते हैं, ठीक है। Then we will divide x³ + 13x² + 32x + 20 बाय x + 1, ठीक है। करेंगे किसके द्वारा? x + 1 के द्वारा, इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं। x + 1 लिखे, x³ + 13x² + 32x + 20। तो डिवाइड करने के लिए फिर से प्रोसीजर वही है, तो रफ वर्क चालू कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए कि करते कैसे हैं। तो ये रफ वर्क। फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे? पहले को पहले से डिवाइड करना है, काट दीजिए, कितना है x²। जब x² आ गया तो आपको क्या करना है? x² को पहले आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। आफ्टर दिस, इतना करने के बाद आपको क्या करना है? इसी x² को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए, x + 1 के साथ। पहले से जब इनटू हुआ तो इसकी पावर 2 और इसकी 1, तो कितनी हुई? x³। इसकी पावर 2 है और ये 1 के साथ इनटू, तो x², ठीक है। क्योंकि नंबर का मल्टीप्लाई जिस वेरिएबल के साथ होता है वही आता है। अब पावर के अकॉर्डिंग यहाँ रखिए, पावर 3 है तो यहाँ पे रखेंगे, इसकी पावर 2 है तो यहाँ पे रखिए। प्लस था तो माइनस हुआ, प्लस था तो माइनस, ये देखिए सिंबल चेंज हो गया। देन सेम वेरिएबल थे बट सिंबल अपोजिट, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, बीच से कोई मतलब नहीं है आपको, प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस, तो घटेगा, उससे पहले वेरिएबल रखिए, वेरिएबल रख दिए। अब कोफिशिएंट पे आइए, यानी गुणांक पे। ये 13 है, ये कितना है? 1 है, तो 13 में 1 गया तो 12 आएगा। बड़ी संख्या प्लस में, तो प्लस में रखेंगे, तो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। माइनस होता तो देन यू कैन राइट इट हियर, ठीक है ना, बट अभी ना रखें क्योंकि प्लस में है ये। इसके बाद जितना डेटा है उसको आप यहाँ पे पुट करिए, 32x + 20। अब अगेन चलते हैं रफ वर्क पे। तो थर्ड स्टेप पे क्या है? ये फिर से मिल गया, तो पहले को पहले से डिवाइड करेंगे। तो 12x² पे आपने x डिवाइड किया, तो पहली बात तो ये नंबर है तो नंबर तो कटना नहीं है। वेरिएबल से वेरिएबल कटा तो 2x² जो था, 2 x थे तो 1x कटा तो 1x आया, तो यहाँ पे 12x। अब 12x का सिंबल देख लीजिएगा, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस होता, लगा होता, लेकिन नहीं लिखा है, यानी +12x, ठीक है। वही यहाँ के सिंबल आप यहाँ से ही पता कर सकते थे, यहाँ जो सिंबल होगा वहीं रखेंगे, तो ये प्लस में है इसलिए प्लस में आया। यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों तरफ सेम ही आता है, क्योंकि यहाँ देखिए 12x² इसी को उठा के रखा था और ये प्लस में था इसलिए प्लस में यहाँ रखा, उसी का सिंबल यहाँ पे आया, ठीक है। जब 12x आ गया तो आपको फोर्थ स्टेप पे क्या करना है? इसी 12x को मल्टीप्लाई करना है x + 1 से। तो पहली बार जब किए तो 12, क्योंकि ये नंबर है इसमें नंबर 1 है तो 12 × 1 = 12, क्योंकि लिखा नहीं है तब 1 ही होगा, 2 होता तो 2 लिखा होता। फिर वेरिएबल का वेरिएबल से इंटू, तो x², ऐसे पहले को हो गया तो दूसरे से, तो 12 × 1 = 12, प्लस है तो प्लस लिख लीजिएगा और x तो x, 12x। तो 12x², तो यहाँ रख दीजिए 12x²। इसके बाद 12x, तो यहाँ लिखिए 12x। सिंबल चेंज हुआ तो ये माइनस और ये भी माइनस, जब दोनों ही माइनस हो गए तो देखिए नंबर सेम है दोनों के, 12x², 12x², सिंबल चेंज है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो 0 आ गया। बट यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं, वेरिएबल दिया है तो आप ये रख लीजिए। नंबर अपोजिट है और सिंबल भी अपोजिट है, जब नंबर अपोजिट सिंबल अपोजिट तो घटेंगे। और बड़ी संख्या देख लेते हैं, 32 है तो सिंबल तो प्लस आएगा, माइनस लिखें ना, बिल्कुल ना लिखें, प्लस में आएगा। अब घटाते हैं, ठीक है, अपोजिट सिंबल है, तो 2 में 2 गया तो 0 आ गया और 3 में 1 गया तो 2 आ गया, 20x + 20। देन फिर से वही लास्ट स्टेप पे चलते हैं। अगर
रफ वर्क के लास्ट स्टेप पे। तो पहली बात इस बार हम रफ वर्क थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये रफ वर्क है तो यहाँ पे 20x है, तो अब 20x रखे, फिर इस x का डिवाइड किया तो x कटा तो कितना है 20, क्योंकि ये देखिए ये प्लस में है और यहाँ पे भी आपने प्लस में रखा था, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस सिंबल था तो प्लस रख दिए, यहाँ पे सॉल्व भी किए तो प्लस ही आया है 20। इसके बाद आपको सिक्स्थ स्टेप पे क्या करना है, इसी 20 का इंटू करना है, किस पे, दोनों पे, x + 1 पे इंटू करिए तो 20x हुआ प्लस 20 × 20। अब यहाँ पे पुट करिए तो 20x + 20, सिंबल चेंज, तो रिमाइंडर 0 आ गया। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर से आपको खुश हो जाना है कि आपने सही तरीके से किया क्वेश्चन को। इतना जब हो गया तो आपको क्या करना है, ये सब रफ वर्क इनको काट दीजिए, कोई मतलब का है नहीं, ये रफ वर्क था। फिर से आपको स्टेप पे क्या फॉलो करना है, इसको पहले आपको लिख लेना है, तो आप यहाँ पे रख लीजिए x³ + 13x² + 32x + 20 = जितना ये बचा इसको रखिए, तो आप लिखिए पहले x + 1, देन ये x² + 12x + 20, ठीक है, ये कुछ नहीं था। जो आपने इतना लिख लिया तो अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। ये वाली वैल्यू तो लिखते जाइए, ये जितना है उतना ही लिखना है, इसी का तो फैक्टर निकल रहा। x + 1 को भी लिख लीजिए। रही बात इसको सॉल्व करने को, तो पहले को लास्ट से इंटू करिए तो कितना हुआ 20x², तो 20 जो है x² हुआ, तो आपको 2 नंबर इससे फाइंड करना है, पहले को लास्ट से इंटू करके रख लेना है, फिर इसी से आपको 2 अंक पता करने हैं। ऐसे 2 अंक पता करें कि आपस में इंटू करें तो कितना आ जाए 20। तो पहला अंक अगर हम देखें तो 1 और 10 का इंटू करने पे 20 आता है, ठीक है, ये 2 नंबर हो गए। फिर 2 नंबर हो गए, 2 दाहम 20 होता है। फिर 2 नंबर अगर हम और देखें तो 4 पंचे 20 होता है, फिर 5 चौको 20 होता है, ऐसे करके नंबर आएंगे आपके, ठीक है। इतने लिख लिए, यानी 1 का 10 में गुणा करें तो 20, 2 का 10 में गुणा करें तो 20, 4 का 5 में गुणा करें तो 20, 5 का 4 में गुणा करें तो 20 आता है। तो हमने पहले को लास्ट से इंटू किया 20x², तो हमने 20 की पहचान कर ली, वो कौन से 2 नंबर जिनका आपस में इंटू करने पे 20 आता है। देन अब आपको यहाँ पे आना है। अब ये भी कहता है कि अब वो पहचान कीजिए कि जोड़ें तो 12x आ जाए, इन्हीं 2 नंबरों को जोड़ें तो 12 आए, या कि घटा दें तो 12 आए, चाहे प्लस करें चाहे माइनस, दोनों करने पे 12 आना चाहिए, ठीक है। तो एक देखिए, 1 में 10 जोड़ेंगे तो 11 होगा, या कि 1 में 10 घटाएंगे तो 9 होगा, तो ये तो गया। फिर 2 में 10 जोड़े तो 12 आ गया, ये तो आएगा, घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो ये भी गया ये भी गया, दोनों से 9 आएंगे। तो हमें नंबर मिला 2 और 10, लेकिन इसमें बड़ा अंक 10 है तो पहले 10 लिखिए, ठीक है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन का फैक्टर आप निकाल रहे हैं, आप किसी क्वेश्चन का फैक्टर निकाल रहे हैं, पूरा वो क्वेश्चन प्लस में हो, तो ध्यान रखिएगा इसमें माइनस कहीं आता ही नहीं, ठीक है ना, माइनस का यूज कीजिएगा ही नहीं। अगर माइनस लगाया तो गलत हो गया, तो चुपचाप प्लस में पूरा लिखिए, x² लिखिए प्लस 12x को क्या तोड़ दिए आपने 10 और 2 में, 10x + 2x हुआ, प्लस 20 लास्ट में लिख दीजिए। बाकी जितना भी बचा है उसको आप पुट करते जाइए, रखते जाइए। x + 1 रख लीजिए। अब दोनों में से क्या कॉमन है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें एक x दोनों मिल रहे हैं ना, क्योंकि अगर 2 बाहर करेंगे 2x, तो एक इसमें तो है 2 ठो, लेकिन इसमें नहीं है। 2 का पेयर बनाना है, 2 ठो ये और 2 ठो वो, तो इन दोनों में x बाहर आया। तो जब दोनों में से x बाहर आया तो 2x में से एक x बाहर, तो एक x बचा। बाहर कहने का मतलब जो बाहर हम लेते हैं उसका डिवाइड हो जाता है अंदर। इस x को इसमें डिवाइड किया तो एक x बचा, इस x को इसमें डिवाइड किया तो 10 बचा। प्लस दोनों में क्या कॉमन है, देखिए x तो दोनों में है नहीं, तो x तो आएगा नहीं। रही बात 2 की, तो 2 से चेक कर लीजिए दोनों कट रहे हैं क्या, तो 2 से 2 कट रहा, 2 से 20 कट रहा, तो दोनों का कॉमन 2 हो गया। तो x प्लस जब 2 से 2 का डिवाइड किया तो x आया, 2 का 20 में डिवाइड किया तो 10 आया। ब्रैकेट देखिए x + 10 x + 10 सेम हो गया। फिर से इधर वाली वैल्यू आप रखिए,
x+1 लीजिए, दोनों में x+10 था तो x+10 को बाहर करिए, x+10 बचा क्या, इसके पहले बचा x और इसके पहले बचा 2, और यही आपका सोल्यूशन है। इसी को आप चाहें तो इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, x³ + 13x² + 32x + 20 इज इक्वल टू, आप x+1 पहले लिख दीजिए, फिर x+2 लिख दीजिए, या फिर x+10 लास्ट में लिख दीजिए। दिस इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। ये जो x³ + 13x² + 30x + 20 है, इसका गुणनखंड क्या है ये, इसका मतलब ये है कि आप आपस में इनका गुणा करिए, इतना आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 वो कंप्लीट। 5वें का लास्ट करते हैं, 4th नंबर। वो क्या है देखिए, यहाँ पे px दिया है, ये क्वेश्चन था तो मैंने इसमें px इज इक्वल लिख लिया, बट px ना लिखें क्योंकि क्वेश्चन y में दिया है, तो आपको यहाँ पे y पुट करना है। फिर लिखिए लेट y इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। व्हेन y इज इक्वल, आप क्या ले रहे हैं, +1 ले लिए, ठीक है। +1 चाहे -1 कुछ भी ले लीजिए पहले, बट मैंने 1 इस, अगर रीज़न कोई पूछे कि मैंने क्यों पहले +1 लिया, तो रीज़न में मैंने देखा क्वेश्चन क्या था, +- दोनों से बना है, तो क्वेश्चन +- जब बन रहता है जनरली प्लस वाली वैल्यू से आंसर सॉल्व हो जाता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 1 ले लिया। देन py इज इक्वल टू 2y³ + y² - 2y - 1, यहाँ पे रख रहे हैं आप 1, तो 2 1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 × 2 2 × 1 - 1, इसको 3 बार लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, जबकि लगाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, बट ब्रैकेट लगाया। अगर माइनस ना होते हुए भी तो उसका रीज़न ये है कि मैंने इंटू सिंबल नहीं लगाया है, तो आप ऐसे लगा सकते हैं। अगर इंटू सिंबल लगाते तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। 1 का × 1 में, मतलब अगर इस प्रकार लिखते तो फिर ब्रैकेट ना लगता, इसका इंटू 2 1 जा 2 - 1, फिर से 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2, ये पूरा प्लस में था, प्लस 1 1 जा 1 -2 - 1, फिर से वही कंडीशन, 2 में 2 घट गया तो 0, 1 में 1 घट गया तो 0, अदरवाइज 2 और 1 हुआ 3, सेम सिंबल, और ये सेम सिंबल ऐड हुआ तो 3 बराबर कितना है 0। अब जब 0 आ गया है तो क्या लिखेंगे, ये जो आपने y = 1 लिया है ना, तो अंदर आए तो -1 हो जाएगा, तो लिखेंगे y - 1 इज द फैक्टर ऑफ given then we will divide given polynomial by y - 1। अगर ये फैक्टर है तो जो हमें पॉलिनोमियल दिया है तो उसको कहाँ से डिवाइड करेंगे, y - 1 से, तो डिवाइड करिए। पॉलिनोमियल क्या था, क्वेश्चन क्या था, 2y³ + y² - 2y - 1, तो आप यहाँ रखिए, पहले तो y - 1 रख लीजिए, अब फिर लिखिए 2y³ + y² - 2y - 1। चलिए अब डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही प्रोसीजर रेफर कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट से 2y³ में आपने y का भाग किया, तो ये नंबर है तो नंबर नहीं कटेगा y से, 3y 1y से कटा तो y² आया, तो आप रखिए 2y²। सेकंड स्टेप आप जाएंगे तो क्या लिखा है, y - 1, अब y - 1 पे आपको डिवाइड इंटू करना है 2y² का, थोड़ा सा मैंने इसको पहले लिखना था तो बाद में लिख दिया, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले इसका, तो y का y से इंटू, तो 2 पहले लिख लीजिए, फिर एक y का 2y से इंटू तो y³, फिर माइनस प्लस माइनस और 1 का इंटू करेंगे तो वही आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू पावर यहाँ 3 है तो 3 के नीचे 3 थी, इसमें 2 है तो 2 के नीचे -2y²। माइनस था सिंबल चेंज करिए, प्लस था तो सिंबल चेंज। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सिंबल
सॉल्व करना है। ये प्लस में है माइनस में है, नंबर सेम थे, वेरिएबल सेम थे, घट गया। ये देखिए यहाँ प्लस, ये भी प्लस है, जब प्लस प्लस हैं तो जुड़ेंगे। ये बाई है और ये बाई स्क्वायर, तो वेरिएबल पहले लिख लीजिए। ये 2 और 2 ये है और एक वो, तो कितने हुए टोटल 3 हुए। बड़े नंबर कौन है, नीचे वाला, इसका क्या सिंबल प्लस है, तो प्लस -2y -1। फिर से अगले स्टेप में वही हम करने वाले हैं, फिर से पहले को पहले से डिवाइड, तो लिखिए 3y स्क्वायर में बाई, फिर से 3 तो बाई से कटना नहीं, 3 लिखिए, 2 बाई में 1 बाई गया तो बाई आया 3y। अब इस 3y को आप यहाँ पे रखिए, प्लस क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ भी प्लस लिया था, ये प्लस में है ना, इसलिए प्लस आएगा, और यहाँ भी प्लस था। 3y 4th नंबर पे आइए तो 3y लिखिए, और 3y के इंटू बाई -1 से इंटू करिए, तो पहले का पहले से इंटू, तो 3 1 जा 3, क्योंकि 1 है, एक ही y है, 2 होता तो 2 लिखा होता, तो लिखा नहीं है, इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि एक ही y है। 3 हुआ, बाई से बाई का गुणा तो बाई स्क्वायर, अब ऐसे ही माइनस प्लस माइनस 3y का गुणा 1 में 3y, अकॉर्डिंग टू पावर 3y स्क्वायर, तो यहाँ रखिए 3y स्क्वायर। ये बाई है तो बाई के नीचे रखिए, 1 के नीचे ना रखिएगा क्योंकि इसमें बाई नहीं है, बाई इसी में है, सिंबल चेंज। ये तो गए। इसके बाद ये अपोजिट सिंबल, ऊपर माइनस नीचे प्लस, अपोजिट सिंबल मतलब विपरीत चिन्ह जो होते हैं घटते हैं। तो पहले तो बाई लिख लीजिए आप, है ना, वेरिएबल नहीं घटना, नंबर घटेंगे। तो 3 में जब 2 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप चाहते तो अगर लिखना हो तो 1 इंटू बाई लिखिए, बट मैं ये कहता हूँ कि 1 तो आएगा, तो 1 के साथ बाई इंटू करेंगे तो बाई ही आएगा, इसलिए सिर्फ बाई लिखें, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंबल देखते हैं कौन सा आएगा, प्लस है माइनस, तो ये माइनस में 2 है और ये प्लस में 3 है, तो इसलिए प्लस आएगा। यहाँ देखिएगा कि हम माइनस तो यहाँ लिखा है, नहीं, सिंबल चेंज होने के बाद जो लास्ट में सिंबल होता है वो होता है उसका। तो बड़ी संख्या 3 है और 3 का सिंबल प्लस है, इसलिए प्लस में रहेगा। लास्ट में लिखिए -1 जितना बचा था। और लास्ट स्टेप यहाँ पे करता हूँ मैं, कितने हो गए, 5th स्टेप। 5th स्टेप में ये बाई है तो बाई रखिए, ये भी बाई है, बाई रख दीजिए, काट दीजिए, तो कितना है 1, तो 1 प्लस में है तो +1 रखिए। इसके बाद 6th स्टेप, तो ये बाई -1 में आप इंटू करिए, तो बाई प्लस -1 लिखिए, बाई -1, माइनस था तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कट गया, कितना है 0 आ गया, मतलब पूरा सोल्यूशन हमारा सही है। तो चलिए फिर से इसको लिख लीजिए पहले, 2y3, ये सब रफ वर्क था, 2y3 प्लस बाई स्क्वायर -2y -1, यहाँ पे ब्रैकेट में लगा दिया, सॉरी, इक्वल इसको बाई -1, पहले बाई -1, इसके बाद ये लिख लीजिए 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फिर से हमें फैक्टर निकालना है, इधर वाली वैल्यू को एज इट इज पुट करिए, इसको यहाँ तक रखिए, ठीक है। यहाँ आप पूरा क्वेश्चन प्लस में है, फैक्टर प्लस में आएगा। 2 का इंटू 1 में किए तो 2 1 जा 2y स्क्वायर हुआ। दो संख्याएं पता करिए, आपस में गुणा करें तो 2 हो जाए, तो 2 1 जा 2 हुआ, या कि फिर 1 2 जा 2 होगा, तो नंबर। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना तो कर ही लिए, साथ ही चेक कर लेना है कि आपस में जोड़ें तो 3y हो जाए, या कि घटा दें तो 3y, तो 2 और 1 3 जोड़ने पे होगा, घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन प्लस में तो प्लस रखिएगा, 2y स्क्वायर प्लस 3y है ना, तो 3y को तोड़ा क्या 2 और 1 में, बड़ी डिजिट 2 ले ले, 1 नहीं है, लिखिए 2y प्लस 1 की जगह y प्लस 1, 2y3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, y माइनस 1, बड़ा ब्रैकेट। दोनों में कॉमन देखें, दोनों में क्या सेम मिल रहा है, तो 2 दोनों में है तो 2 बाहर करिए, फिर 1 y इसमें है, 2 y इसमें है, तो 1 y इसमें और 1 y इससे बाहर कर दीजिए, क्योंकि 2 y नहीं ले सकते, 2 y इसमें है लेकिन इसमें 1 ही y, कॉमन का मतलब जो सेम दोनों से बाहर आ जाए एक जैसा। तो देखिए 2 से 2 कटा, ठीक है, और ये 2 y में से 1 y कट गया, तो सिंपल से 1 y बचेगा, प्लस है तो प्लस। फिर देखिए 2 से 2 कट गया, y से y, तो पूरा कट गया, तो 1 बचेगा, 2 1 जा 2 है ना, 1 बचा। इन दोनों में कुछ सेम नहीं दिख रहा, तो जब कुछ भी ना मिले तो 1 रखें। रही बात यहाँ प्लस की, तो ये सिंबल उठ के आ रहा, और दोनों में कुछ नहीं था तो वही वैल्यू रख लीजिए सेम।
अगेन राइट इट हियर, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। अब दोनों में सेम y प्लस 1 है तो y प्लस 1 को बाहर करिए। फिर y प्लस 1, ये वाला कोष्टक के सामने 2y है तो लिखिए 2y, इस वाले कोष्टक के सामने प्लस 1 है तो रख दीजिए प्लस 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हुआ सॉल्व। ये 2y है ना। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।